कथा को सुनकर अगर हमारी आंख में से अश्रु आ गया तो समझो ठाकुर जी की कृपा हुई। भक्तों, जब हम रोते हैं तो हमारी आंख से दो प्रकार के आंसू निकलते हैं, ध्यान देना। अगर कभी रोने का काम पड़े तो रोकर देख लेना। दो प्रकार के आंसू हमारी आंख से निकलते हैं। जब हम क्रोध में रोते हैं, रंज में रोते हैं, तब हमारी आंख से गर्म आंसू निकलेंगे, ध्यान देना, इस बात को नोट करना। जब हम प्रेम में रोते हैं, जब हमारी बेटी की विदा होती है, जब भगवान की कथा होती है और कथा का जब हम विसर्जन करते हैं, तो जब हमारी आंख से जब आंसू आते हैं तो ठंडे निकलते हैं। वो आत्मा को तसल्ली देने वाले हैं आंसू है, वो प्रेम के आंसू है। ध्यान देना, बेटी की जब विदा होती है, जब माता पिता की आंख में से आंसू आते हैं, वो ठंडे हैं क्योंकि प्रेम के आंसू है, वो भाव के हैं, वो भक्ति के आंसू है। और जब हम क्रोध में, रंज में रोते हैं तो वो आंसू कैसे निकलते हैं? गर्म। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आज विदुर जी और भगवान कन्हैया की आंखों से प्रेम अश्रु झलक पड़े। एक बात आप ध्यान देना, अगर रोना भी पड़े ना जी, तो संसार के आगे मत रोना। ध्यान देना, इस बात को आज नोट कर लो, इस बात को। अगर कभी जीवन में रोना पड़ जाए तो संसार के आगे मत रोना, लोगों के आगे मत रोना, क्योंकि ये संसार तुम्हें क्या देगा? अगर संसार के आगे रोगे, तड़पोगे, ये संसार तुम्हें देने वाला कुछ नहीं है। अगर रोने का काम भी पड़ जाए ना, तो मेरे ठाकुर जी के आगे रो लेना, संसार के आगे मत रोना। कहते हैं कि हर आंसू सबको बताया ना करो, हर आंसू सबको बताया ना करो, हर बात सबको बताया ना करो। लोग मुट्ठी में नमक लेकर फिरते हैं, हर जग में सबको बताया ना करो, हर जग में सबको बताया ना करो। ये संसार क्या देगा तुमको? अगर संसार के आगे रोगे ना जी, ये संसार आपके मर्मों पर नमक छिड़केगा, कटे पर नमक रगड़ेगा। अगर रोने का काम भी पड़ जाए तो संसार के आगे मत रोना, मेरे ठाकुर जी के आगे रो लेना। तुझे अपने गले से लगाकर तुझे नैया पार ना कर दे तो कहना, ये संसार कुछ नहीं है। कुंती ने कल क्या मांगा कि अगर दुखों से चोट खाई ना होती कन्हैया तो तेरी याद आई ना होती, अगर दुख नहीं होते तो कन्हैया तू भी ना होता। ये भी भगवान का दिया हुआ दुख है, जोड़ा है पति पत्नी, रात दिन, धूप छाए, सुबह शाम। इसी प्रकार सुख और दुख का भी जोड़ा है। जिस प्रकार हम सुख में आनंद करते हैं, उसी प्रकार दुख को भी स्वीकारो, ये भी परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद है। आज दुख है तो कल सुख जरूर आएगा, आज दुख है तो कल सुख जरूर आएगा। कहते हैं कि दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को। भक्तों, हम ऐसी बात नहीं, भगवान को याद तो करते हैं, लेकिन कब याद करते हैं? अब बताइए, संगमरमर का महल है, उसमें मार्बल लग रहा है, डल्लब का बिस्तर है, एसी का कमरा है, क्या उसमें भगवान को बिठाएंगे? नहीं बिठाएंगे। एसी की गाड़ी में तो पत्नी को लेकर जाएंगे बीच में, भगवान को थोड़ी बिठाएंगे। जब सुख होता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं, माया ऐसी पकड़ती है कि भगवान को बुला देती है। और जब हमारे पास दुख आता है, संकट आता है, ठाकुर जी के चरणों में गिरते हैं, ठाकुर जी मेरा दुख दूर कर दे, एक कथा बचेगा, हे भगवान मेरा ये संकट दूर कर दे। अगर सुख में तुमने परमात्मा को याद किया होता तो दुख नहीं आता। हो सके तो सुख में भगवान को ज्यादा याद करोगे तो दुख कभी नहीं आएगा, इस बात को नोट कर लो, कभी दुख नहीं आएगा। आज दुर्योधन देख रहे हैं कि हम इस कन्हैया का इतना अद्भुत स्वागत कर रहे हैं और ये पता नहीं किसको देख रहे हैं। भगवान देखो, भगवान कभी, मैंने आपसे कहा, चमड़े को नहीं देखता है। बिना भाव से अगर भगवान को तुम 56 भोग भी लगाओगे ना जी, भगवान स्वीकार नहीं करेगा।
भाव बिन जो भी जो देता मैं उसे लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस यही सत्कार है। भगवान कहते हैं कि बिना भाव से अगर कोई मुझे 56 भोग भी लगाता है उसे मैं स्वीकार नहीं करता हूं। ध्यान देना जी, बिना प्रेम रीजे नहीं नटवर नंद किशोर। अगर बिना भाव से आप 56 भोग भी भगवान को लगाओगे तो नहीं रीजेगा। और भाव से अगर तुमने अगर सूखी रोटी पर दाल और उसमें तुलसी पत्र रखकर भगवान को दे दिया तो भगवान उसको प्रेम से पाएंगे, बिल्कुल प्रेम से पाएंगे, प्रेम से भोग लगाएंगे, प्रेम से पाएंगे। ये बिल्कुल नोट कर लेना। भाव का भूखा हूं मैं और भाव वही एक सार है, भाव से भजता मुझे उसका बेड़ा पार है। आज भगवान ने इशारे से कह दिया विदुर चिंता मत करो, जरूर आएंगे तुम्हारी कुटिया पर। भगवान ने इशारा कर दिया, विदुर जी समझ गए कि भगवान जरूर आएंगे, इशारा हो गया। विदुरानी से कहा जाओ तुम कुटिया को गाय के गोबर से लीपो, चौक बनाओ, बंदरवाल सजाओ, केले के खंबे लगाओ, ना जाने गोविंद कब आ जाए। मैं दुर्योधन के भाग्य का फैसला देखकर आता हूं क्या होता है। विद्रोही से ऐसा कहा, क्या कहा? बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। गौआ के गोबर मंगाओ, आंगन बाल पाओ, आंगन आसन डारो माई तोरे अंगना हो। गौआ के गोबर मंगाओ, आंगन बाल पाओ, आसन डारो माई मोरे अंगना। के गोबर मंगाओ, आंगन बाल पाओ, आसन डालो माई मोरे अंगना। आज विदुर जी ने विद्रोही से कहा जाओ कुटिया को गाय के गोबर से लीपो, अष्टदल कमल चक्र बनाओ, कदली के खंबे सजाना, बंदरवार लगाना, न जाने कन्हैया कब आ जाए, इसका कोई पता नहीं है कब भगवान आ जाए। तुम खूब सजाना कुटिया को, मैं देखता हूं दुर्योधन के भाग्य का फैसला क्या होता है। इधर भगवान कन्हैया ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन ने भगवान कन्हैया से कहा प्रभु चलो अंदर चले। भगवान कन्हैया को दुर्योधन हस्तिनापुर में राज में और स्वर्ण की सिंहासन पर, हीरे मोती जड़ित सिंहासन पर भगवान को बिठा दिया। सभी बैठ गए। अब विदुर जी का राजमंत्री पद था तो था नहीं, तो विदुर जी नीचे बैठ गए।
दुर्योधन ने भगवान से कहा, प्रभु ना कोई खबर